लोग गर्म लू और तपती धूप से आग में झुलसेंगे और रात में इतनी भीषण ठंड होगी, लोगों की हड्डियां कांप जाएंगी। ये नहीं, ये बिगड़ा हुआ मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा। जब तक ये लोग मानवता का पाठ नहीं सीखेंगे, तब तक इनके जीवन में कष्ट यूं ही बने रहेंगे। इतना कहकर साधु ने अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर गांव वाले हके बके रह गए। कुछ लोगों को इस श्राप पर हंसी आई और कुछ ने इसे ढोंग समझा। अरे भाई, क्या तुम लोग ढोंगी साधु की बातों में आ रहे हो? यह एक ढोंगी है और इसका कोई श्राप नहीं लगेगा। सब ढोंग ढकोसला है। चलो चलो, यहां से अपना समय यहां बर्बाद मत करो। भिखारी था, मर गया। साधु के मरने के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकारल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी और तपती लू जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई थी। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरार पड़ने लगी। जंगली जीव और पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में इतनी गर्म लू चलती कि उसके थपेड़े मानो शरीर को झुलसा देते। लोगों का घर से दिन में निकलना मुश्किल हो गया। गांव वाले दिन में घर निकलने में कतराने लगे और रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, मगर ये ठंडक सुखद नहीं थी, बल्कि हाड़ कपा देने वाले थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने प्रचंड गर्मी के बाद इतनी भयंकर ठंड कैसे हो सकती है। अरे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन में प्रचंड गर्मी और रात में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही। इस तरह का मंजर तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। हाँ सरजू भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या बला है। अब तो गर्मी और सर्दी दोनों के कारण लोगों की हालत खराब होने लगी है और बच्चों को तो निमोनिया भी होने लगा है और बुजुर्ग मरने लगे हैं। इस तरह से बिगड़ते मौसम ने गांव के स्वास्थ्य चरणों को तहस नहस कर दिया। दिन में गर्म लू और गर्मी के कारण लोगों को लू लगने लगी और रात में कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को सर्दी लगने और निमोनिया लोगों को होने लगा। गांव का मुखिया बलवंत सिंह ने भी ये बदलाव महसूस किया। हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन के समय कोई खेत में काम नहीं कर पा रहा, फसल जल रहे हैं, पशु मर रहे हैं और गांव के पानी का जल स्तर लगातार घट रहा है। और रात में लोग इतने प्रचंड ठंड के कारण कांप कांप कर सो नहीं पा रहे हैं। हमारे गांव में बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे बुखार से तप रहे हैं, बुढ़े मर रहे हैं। ये हमारे गांव पर कैसी विपदा आन पड़ी है। मुझे जल्दी ही कोई फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो यह गांव पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे गांव की यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम लू से जलते हैं और रात में प्रचंड ठंड के कारण ठिठुरते हैं। गांव के बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब साधु के श्राप का नतीजा है। मुखिया जी, आप भी श्राप के चक्कर में पड़े हैं। श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती और हम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते। ये श्राप सब ढकोसला होता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। मुखिया जी, हमने साधु के साथ अच्छा नहीं किया। वे बेचारे पहाड़ के ऊपर से गुफा से चलकर हमारे पास आए। उन्होंने हमसे लाख विनती की, मगर हमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पते रह गए और हम देखते रह गए। हमने साधु महाराज के साथ जो किया, हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित जरूर करेंगे। लेकिन अब साधु की मृत्यु हो चुकी है, हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या और कोई उपाय नहीं है जिसे हम साधु के उस श्राप से मुक्ति पा सके? के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखाई दे रही थीं। किसी को समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तभी बुढ़िया बोलती है, अगर सच में हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं।
उनका नाम चंद्रभूषण है। वे बहुत जानकार और एक महान ज्ञानी हैं। हमें उनसे मिलना होगा। सभी लोग बुढ़िया की बात से सहमत होते हैं और ज्ञानी चंद्रभूषण के पास जाते हैं। वहां जाकर वे उनको सारी बात बताते हैं। तब चंद्रभूषण बोलते हैं, बेटा, मैं उन ज्ञानी बाबा को जानता था। मैंने लोगों से सुना था कि वह अपनी तपस्या से बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं। वह बहुत ही दयालु थे। उनका मन हमेशा शांत और विनम्र रहता था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी आलोचना है। अगर तुम लोग अपने क्रूरता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि गांव के बाहर पेड़ के नीचे ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्राप तभी खत्म होगा जब हमारे हृदय में किसी के लिए दया और करुणा का भाव जगेगा। हमें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की हमेशा मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी साधु महाराज की अशांत आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा करने पर हो सकता है कि परमात्मा हमारी सहायता करे। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन क्या ऐसा करने से सचमुच में हमारे गांव पर लगा हुआ श्राप खत्म हो जाएगा? गांव के लोग उनकी बात से सहमत हुए। गांव के लोग एकजुट होकर गांव के बाहर उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां साधु का पार्थिव शरीर पड़ा था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में उनके शरीर की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके उनके पार्थिव शरीर को परंपरा के अनुरूप अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। गांव के सभी लोग मन ही मन पश्चाताप के भाव में डूबे हुए थे। गांव के मुखिया ने साधु महाराज को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं बाबा। हम आपके वचन देते हैं, किसी भी जरूरतमंद को हम कभी निराश नहीं करेंगे। हर प्राणी जीव और इंसान के प्रति दया भाव और करुणा का भाव रखेंगे। हमें हमारे किए की माफी दे दीजिए और इस गांव को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अब भी थी, मगर पहले जैसी भयावह नहीं थी। रातों की सर्दी भी अब कुछ कम हो गई थी। हालांकि अभी भी लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती थीं। इस प्रकार गर्मी का श्राप न एक घाटना बनकर गया, बल्कि